नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार फूड एंड सिविल सप्लाईज के द्वारा जो निकाली एक बहुत ही अच्छी बहाली के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो एक बहाली निकल कर आई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें एलडीसी का पोस्ट है, साथ ही सहायक प्रबंधक का है, सहायक लेखा पदाधिकारी का है, लेखा प्रबंधक का है, गुणवत्ता नियंत्रक का है एवं निम्न वर्गीय लिपिक का है। ये जो वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट है, अपने पेपर में भी देखा होगा। इसका जो ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है, जो शुरुआत किया गया है 13 दिसंबर 2022 से, और इसका जो अंतिम तिथि है, यानी ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि 2 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। इसका जो आप प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से बिहार बीसीईसी का जो साइट है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टस ऑफ बीएसएफसी डाउनलोड करके क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कोरेंडम निकला है, साथ ही जितने भी सारे नोटिफिकेशन निकाले गए हैं वे सारे दिए गए हैं। आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं जो बिहार सरकार के द्वारा जो ये वैकेंसी निकल कर आई है, जो बिहार फूड एंड सिविल सप्लाईज के द्वारा, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा उसके माध्यम से ये सारे पोस्ट भरे जाएंगे। इसमें जो मुख्य पोस्ट है सहायक प्रबंधक का है, जो लेवल 7 का है, जिसमें पदों की संख्या 262 है। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है, आप अगर आप पीजी डीबीएम या एमबीए किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही सहायक लेखा पदाधिकारी लेवल 7 का पोस्ट है, जिसमें सीए के साथ में आपको बीकॉम होनी चाहिए, साथ ही आपको 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेखापाल का सीटों की संख्या 10 है, जिसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम के साथ सीए इंटर उत्तीर्ण होनी चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रक के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर से आपको डिग्री होनी चाहिए, या बीई या बीटेक होनी चाहिए फूड एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। एलडीसी के लिए आप सिर्फ स्नातक के साथ में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन की अगर आपकी क्षमता है, ज्ञान है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी को किस कैटेगरी का कितना है ये भी सारे दिए गए हैं। टोटल जो कुल 262 पोस्ट दिए गए हैं सहायक प्रबंधक के, ये सारे पोस्ट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें जनरल के 96 हैं और उसी तरह कैटेगरी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। सहायक लेखा पदाधिकारी के पोस्टों की संख्या 20 है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी यहाँ पर सहायक प्रबंधक के बाद जो सबसे बड़ी बहाली है वो एलडीसी का है, जिसमें 133 पोस्ट हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक के साथ में आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। साथ ही इसमें कुछ उम्मीदवारों का क्षैतिज आरक्षण है, जो आप दिव्यांग हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। इसका जो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही आपका अधिकतम उम्र अगर आप जनरल से हैं तो 37 होना चाहिए। अन्य कैटेगरी से यहाँ पर दिए गए हैं 40 वर्ष, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 42 वर्ग। यहाँ पर कुछ छूट भी दिया गया है दिव्यांगों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यह जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसकी अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट होगी। और ये जो 100 प्रश्न हैं इसको अलग अलग कोड में डिवाइड कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं सहायक प्रबंधक के लिए पद कोड 1 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी से यहाँ पर 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी से 30 मार्क्स, इंडियन लैंग्वेज से 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमी से 30 मार्क्स। उसी तरह सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए भी अलग अलग यहाँ पर मार्किंग स्कीम है, अलग अलग प्रश्न आएंगे। साथ ही यहाँ पर लेखापाल के लिए भी अलग अलग हैं, 30 नंबर जनरल साइंस और मेंटल एबिलिटी, 40 नंबर अकाउंटिंग और 30 नंबर इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन एग्रीकल्चर। साथ ही क्वालिटी कंट्रोल पर्सन यानी गुणवत्ता नियंत्रक के लिए भी अलग अलग यहाँ पर जो है प्रश्नों की यहाँ पर अलग अलग लिया गया है। यहाँ पर एलडीसी के लिए जो है कि जनरल साइंस और मेंटल एबिलिटी में आपको 50 नंबर, इंडियन लैंग्वेज में 20 मार्क्स,
इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, यानी 30 नंबर के कंप्यूटर से मार्क्स इसमें पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आरक्षण से संबंधित नियम यहाँ पर आप दिए गए, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2023 यहाँ पर निर्धारित की गई है। आप उसके पहले आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो अंतिम भुगतान का भी जो तिथि है, आप चाहे चालान से करें या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आपको 2 जनवरी 2023 के पहले कर लेना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार करने की तिथि 6 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक आप कर सकते हैं। प्रवेश पत्र निर्गत करने की अभी तिथि निर्धारित नहीं है। साथ ही कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का भी अभी डेट निर्धारित नहीं किया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप BCEC के साइट पर आएंगे, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरकर यहाँ पर मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे। आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको अलग अलग जो स्टेप्स है, यहाँ पर कुल 7 स्टेप्स है। जो पहला स्टेप्स है प्रोफाइल का, जिसमें प्रोफाइल से संबंधित जानकारी होगी, जो कि अभी है। अभी आप जो एंट्री करेंगे प्रोफाइल होगा। उसके बाद बेसिक जानकारी यहाँ पर भरना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक जानकारी में आपको मुख्य रूप से आपका जो बेसिक जानकारी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस आप यहाँ पर एलिजिबल हैं कि नहीं है, ये सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे। आपके EWS कास्ट, किस कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, सारे डिटेल्स भरने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे, जिसमें आपको एड्रेस भी भरना होगा, आप क्या हैं, ये सारी चीज़ जानकारी आपको भरने होंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन भरना होगा। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है, तो ये आपको भरना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। साथ ही आप रिव्यू करके देख लेंगे, उसके बाद आप इसका पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद करेक्शन का डेट आपको यहाँ पर तय कर दिया गया, उस डेट के अंदर में आपको इसको सुधार कर लेना होगा। इस प्रकार आप इस आवेदन को पूरी तरह से ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके ऑनलाइन भरने में कहीं से भी अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। हम आपके प्रॉब्लम को बताएंगे कि आप इसका कैसे इसको पूरी तरह से भरेंगे। अगर इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और इसमें पूरे फॉर्म को फर्स्ट स्टेप से लेकर 7 स्टेप तक और प्रिंट आउट निकालकर आपको पूरा प्रक्रिया बताएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आता है तब आप इस फॉर्म को भरें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमको एक लाइक दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिलता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें कि वे भी इसका फॉर्म भर सके। धन्यवाद दोस्तों।